यूपी फिल्म सिटी में बनने वाली कांधारी फिल्म में यूपी के कलाकारों के लिए सुनहरा अवसर। उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही कांधारी फिल्म स्टूडियो शून्य प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है, जो कि बास्केटबॉल पर आधारित है। निर्माता निर्देशक ऋषभ शुक्ला ने बताया कि कंधारी फिल्म का किरदार एक मध्यम परिवार की लड़की के संघर्ष पर आधारित फिल्म है। नहीं, मुझे बहुत खुशी है और महिला के ऊपर मूवी बनाई जा रही है। इसमें दर्शाया जाएगा इस पिक्चर में कि एक महिला जब कुछ करना चाहती है तो किस प्रकार शारीरिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, किस तरह घर में वो बंद के अपने परिवार के बीच में भी होते हुए क्या क्या समस्या उसको आती है, उससे उभर के एक समाज में अपना स्तर बनाने के लिए जो उसकी लड़ाई है वो पूरा दिखाया जा रहा है इसमें। तो बास्केटबॉल एक स्पोर्ट्स अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत प्रचलित नहीं है। तो उसमें अगर कोई महिला कुछ करती है तो मुझे लगता है कि जो भी हमारी महिलाएं जो अच्छा खेलती थी और गृहस्थ जीवन में फंस चुकी हैं, तो उनको ये प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, अपना गृहस्थ जीवन संभालते हुए भी आप समाज में कुछ कर सकते हैं और खेला जा सकता है। अच्छा, इसका ऑडिशन 4 मई को है जी। फॉर्म इसका कैसे अवेलेबल होगा? ये फॉर्म इसका दोनों ही तरीके से अवेलेबल होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन कहाँ मिलेगा? ऑफलाइन आपको जैसे जो भी हमारे शहर में नाट्य अकादमी है, म्यूजिक के जो भी इंस्टीट्यूट हैं, उसमें हम लोग वहाँ पे रख देंगे और वहाँ से वो लोग को कलेक्ट करके और हम लोग उस द्वारा जुड़ सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन के लिए कोई वेबसाइट? ऑनलाइन के वेबसाइट आपको आने वाले समय में हम लोग आपको बता देंगे, जिससे आप लोग इससे लाभ उठा सकते हैं इसका करके। महिला प्रधान फिल्म आप बनाने जा रहे हैं। जी। महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं कि घरेलू महिला जी अगर खेल में जाती है, बास्केटबॉल खेलना चाहती है जी, तो कितनी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। समाज की निगाहों से बचना, बिल्कुल, परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना जी। उसके अलावा खेल जी। जहाँ भी जॉब करने जाती है महिला या महिला कहीं भी जाती है। जी। भारत महिला प्रधान देश जरूर है, बिल्कुल, पर महिलाओं का शोषण भी हो रहा है बहुत। इससे कैसे महिलाएं बच सके, इसके लिए महिलाओं को क्या, पुरुषों को क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो पहले महिला को अपने आप को खुद को जानना होगा, खुद को अपनी जो आंतरिक शक्ति है, क्योंकि महिला से ज्यादा शक्तिशाली कोई है नहीं। वो किसी भी चीज को जब करती है, जैसे इस मूवी के जरिए यही दिखाया जा रहा है कि अगर महिला किसी चीज को करने के लिए ठान ले तो उससे ज्यादा ताकत किसी में नहीं होती। तो ये हम लोग खेल के जरिए दर्शाना चाहेंगे कि सभी चीजों को लेकर के, पारिवारिक हो गया, सामाजिक हो गया, सारी बाधाओं को तोड़ के भी अगर वो कुछ करना चाहे तो वो कर सकते, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये इस मूवी के जरिए हम लोग दर्शाएंगे। तो बहुत सी जो हमारी नई लड़कियां हैं जो काम करना चाहती हैं लेकिन परिवार में फंस के रह जाती हैं, तो हो सकता है इनसे उनको प्रेरणा स्रोत मिले और वो कुछ आगे कर सकते हैं। जी, ऑनलाइन भी उपलब्ध है जी। कैसे लोग ऑनलाइन फॉर्म निकालेंगे, कहाँ से जानकारी इसकी प्राप्त हो पाएगी, या कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे लोगों को ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिल पा रहा है, दूर दराज से लोग हैं जी, तो कैसे फॉर्म को? जी, इसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडियो शून्य का फेसबुक पेज है, स्टूडियो शून्य, उस पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड भी कर पाएंगे, वहाँ से वेबसाइट पर भी जा पाएंगे और वहाँ पे नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपको आपकी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है, स्टूडियो शून्य, ये फेसबुक पेज। फॉर्म कब से शुरू हो जाएगा और कब लास्ट इसकी डेट होगी? जी, फॉर्म 7 तारीख से शुरू हो जाएगा, ये डिज़ाइन होके लग जाएगा, वहाँ से हम शुरू करेंगे और इसकी लास्ट डेट 30th होगी। 30th ऑफ अप्रैल तक हम फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई कंटिजेंसी आती है, कोई बहुत दूर से हैं जो नहीं, देर से उनको पता चला, तो बिल्कुल उनको हम हेल्प करेंगे, बट क्लोजिंग हम करेंगे 30th तक, सो दैट हम भी छांट पाएँ और बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे जिसको कब कैसे बुलाना है, क्योंकि बहुत दूर से लोग आएंगे, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, वो भी हमें समझना है, कोरोना का। तो ये सब करते हुए 4-5 दिन वो करने में लगेगा, तो 30 तारीख तक, यानी 7 अप्रैल से फॉर्म आपका स्टूडियो शून्य के फेसबुक पेज पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। बिल्कुल 30 अप्रैल तक आपको जमा करना है। बिल्कुल। उसके बाद 4 मई को आपका ऑडिशन कहाँ पे होगा? ऑडिशन लखनऊ में होगा, उसकी भी इंफॉर्मेशन फॉर्म पे होगी, सब एड्रेस और सारी चीजें, सारी डिटेल डिटेल, सब कुछ कंप्लीट, सब पूरी कुछ डिटेल होगा। बिल्कुल, उस पे इस एक फॉर्म से आपको सब पता चल जाएगा, कब आना है, क्या टाइम होगा, कितने बजे, कहाँ, कौन सी प्लेस है, ये सब कुछ हो जाएगा। कांधारी नाम दिया गया है जी, कांधारी मेन किरदार है जी। तो ये मेन किरदार क्यों आपने चुना? देखिए, कंधारी तो एक नाम दिया गया है, कोई ना कोई तो फिल्म का नाम होता है। कभी कभी फिल्मों के नाम से मैसेज जाते भी हैं, कभी कभी नाम से कुछ विशेष मैसेज नहीं जाते हैं। कहानी में क्या मैसेज है, इस पर आइए। कहानी में मैसेज ये है कि एक
महिलाओं को जैसे अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि उनको दर्जा नहीं मिल पाता, या सोच मानसिकता लोगों की खराब है। गार्जियन से सोचते हैं कि जब बाहर निकलेगी है तो ये दिक्कत होगी, खेलेगी कूदेगी तो दिक्कत होगी। लेकिन जहाँ स्वतंत्रता की बात की जाए, आज़ादी की बात की जाए, अपने अधिकारों की बात की जाए, तो महिलाओं को भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो एक पुरुष को मिलता है। फिर क्यों शाम 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल होता है? चूंकि नज़रिया नहीं बदल रहा लोगों का। हम लोग माँ बाप भी इस बात से घबराते हैं कि अगर ये बाहर जाएगी तो मुश्किल है, फ़ोन बंद हुआ तो मुश्किल है। तो ये सोच शायद अब एक फिल्म के जरिए तो नहीं बदली जा सकती। मानसिकता हर इंसान को बदलनी चाहिए कि जैसे मेरी बेटी वैसे किसी और की भी बेटी, ये तो मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। मानसिक रोगी भी हो सकता है आदमी। लेकिन अब सवाल ये कि जो फिल्म्स के जरिए जो मैसेज दिया जा रहा है वही दिया जा रहा है कि भाई लड़कियों को भी स्वास्थ्य, खेल कूद में आगे बढ़ें, नाम हो उनका। बहुत सारी चीज़ें खेल में लोगों ने पढ़कर नाम भी कमाया। तो अच्छा है कि ये फिल्म डायरेक्टर साहब जो हमारे ऋषभ शुक्ला जी हैं, ये दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली से आए हैं और यूपी में ये इस फिल्म को निर्माण कर रहे हैं। तो यूपी में भी लोगों को काम देने की कोशिश की जा रही है। जो 18-20 कलाकार होंगे वो तो होंगे, बाकी और लोग जो क्राउड में भीड़ की ज़रूरत होगी, अन्य कहानी जब कहीं घूमेगी कहानी तो और कलाकारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात उसके लिए ऑडिशन भी बड़ा आवश्यक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महिलाओं को जो दर्जा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। मेरे ख्याल से बहुत सारी फिल्में इस पर बनी हुई हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, हमारे सभी धर्मों में ग्रंथ हैं महिलाओं की इज्जत मर्यादा को, जैसे भी आपने कहा देवी कहा जाता है, बिल्कुल माना कम जाता है, ये बड़ा विषय है। तो शायद इस बात का अकेले जवाब अगर हम दे पाना मुश्किल है। ये हम सबको सोचना है कि महिलाओं का दर्जा क्या होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं और आप भी, लेकिन मर्यादा और इज्जत का नज़रिया अलग अलग है लोगों का। माँ को कोई प्यार करता है और कोई नहीं करता है, औलादें वही हैं और माँ पालती है उसी तरह। तो मेरे ख्याल से सबको जिम्मेदारी, एक बहन है, आपकी भी होगी हमारी भी होगी, लेकिन सोच बदल जाता है, नजरिया। दूसरे की बहन की सोच अलग, अपनी बहन की सोच अलग। आखिर सवाल जी, एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है जी, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ को पाल पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी जो आने वाली पत्नियां हैं, जो आने वाला जो आपका माहौल है। कर रहे हैं, इसमें क्या क्या रहेगा और क्या संदेश रहेगा समाज के लिए इसमें? देखिए, ये फिल्म आधारित है वुमेन्स बास्केटबॉल के ऊपर। इस फिल्म से संदेश जो मिलेगा महिलाओं को कि कभी हार नहीं माननी है। इस फिल्म से संदेश जो पूरे समाज को, जो सोसाइटी को मिलेगा, वो बास्केटबॉल के लिए भी है कि बास्केटबॉल भी अच्छा गेम है, उसको खेला जा सकता है, उसका एक फ्यूचर बनना चाहिए इंडिया में। बहुत से प्लेयर्स हैं हमारे जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, उनके लिए भी ये फिल्म है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये फिल्म है। और प्लस ओवरऑल जो सबको समाज में फाइनल संदेश जाएगा वो ये कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये फिल्म समाज को यही संदेश देगी। इसमें सभी कलाकारों को सारे शहरों से जो होंगे, उत्तर प्रदेश के हर जिले से होंगे, सबको इसमें मौका मिलेगा? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि सारे किरदार उत्तर प्रदेश के होंगे और उनको मौका मिल पाना। जी बिल्कुल, कोशिश पूरी ये होगी कि जिसके अंदर ये टैलेंट है, जिसके अंदर ये कर दिखाने का तजुर्बा है, वो बिल्कुल यहाँ आएंगे। और सारे कलाकार, मुश्किल होगा बहुत, इसमें बहुत सारे नोन फेसेस हैं जो ऑलरेडी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेटल्ड हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका भी चयन है, ऑडिशन है, सब कुछ है। प्लस जो नए कलाकार हैं उनको मौका देने का, उनको उनके साथ ये सेम प्लेटफॉर्म पे काम कराने का, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि सारे आ जाएं। बट हाँ, ये पहली फिल्म है मेरी। इसके बाद एक और, मतलब इसके बाद फिल्म प्रोजेक्ट्स तैयार हैं जो आगे भी हम उन पे काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जितने नए कलाकारों को काम दे सकें, उन्हें सिखा सकें, हम ज़रूर करेंगे। इससे पहले को शॉर्ट मूवी वगैरह कोई जी, मैंने शॉर्ट मूवीज़ भी बनाई हैं, मैंने एल्बम भी बनाई है, यूट्यूब पे सब कुछ है। और ये मेरी डेब्यू फिल्म है एज अ डायरेक्टर, फीचर फिल्म के लिए, बट काम मैंने किया हुआ।